अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइलम है जिसको कि एस्केलमेंथिस भी कहते हैं या इसको आप लोग फाइलम नीमाटोडा के नाम से भी जानते हैं। नीमाटोडा जितने भी फाइलम टू नेम्ड हैं, जिस तरह के सिलेंट्रेटा को नाइडेरियंस भी कहते हैं, एस्केलमेंथिस को नीमाटोडा भी कहते हैं। ये चीज़ जो है ये बनता है आपका एमसीक्यू, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है कि किस फाइलम का दूसरा नेम क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि फाइलम एस्केलमेंथिस में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सो इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कॉमनली एक नाम देते हैं। वो नाम भी इनकी पहचान है, इसलिए इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है वो याद कर लेना है कि फाइलम एस्केलमेंथिस के मेंबर्स को हम लोग कहते हैं कि दीज आर द राउंड वर्म्स। ये भी आपका एमसीक्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके मेंबर्स को आप लोग कॉमनली क्या नाम देते हैं। सो एस्केलमेंथिस के मेंबर्स जो हैं वी कॉल दैम एज द राउंड वर्म्स। ठीक है, इनके अंदर अगर हम आइडेंटिफाइंग फीचर्स की बात करें या हम कहें कि कौन से आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि द बॉडी हैज़ पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, दे हैव पॉइंटेड एंड्स की हम इनमें बात करेंगे। इनकी बॉडी जो है ना वो इस तरह से होती है, दे आर राउंड वर्म्स एंड इनकी बॉडी पे जो है ये हैं आपके पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, दीज आर द पॉइंटेड एंड्स। इनकी बॉडी में है पॉइंटेड एंड्स। माउथ वाली साइड पे एक उसका पॉइंटेड माउथ होगा एक साइड पे बॉडी के, और जो दूसरी साइड ऑफ द बॉडी है दैट वुड बी द एनस। ठीक है, और बॉडी जो है इनकी किस तरह की होगी, दैट वुड बी पॉइंटेड। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम इसमें बात करें तो क्या होगा, बॉडी विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है इसकी बॉडी होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है दे वुड बी हैविंग थ्री बॉडी लेयर्स। थ्री बॉडी लेयर्स हैं जिन्होंने मेजर जो है बॉडी सिस्टम्स को फॉर्म करना है, या दे गिव राइज टू द मेजर बॉडी सिस्टम्स की हम बात करते हैं। बॉडी सिस्टम्स नेक्स्ट, अब अगर हम इसमें बात करें तो हम कहते हैं इनके अंदर किस तरह की सिमेट्री है। दे हैव द बाईलेटरल सिमेट्री। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो है दे पोजेस बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है कि ऑर्गन्स जो हैं, अगर मैं कंसिडर करूँ एक एग्जांपल एस्केलमेंट्स की, कि इनकी अगर ये बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इनकी एक सिलेंड्रिकल बॉडी कंसिडर करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं दे आर अलाइंड एट द साइड। ठीक है, और अगर बॉडी को जो है मैं कट करूँ सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन में जो है वो बॉडी को हम कट कर सकते हैं। हम किसी भी ऑर्गन पे, हम किसी भी जो है वो प्लेन ऑफ डिवीजन में बॉडी को कट नहीं कर सकते, सिर्फ एक प्लेन ऑफ डिवीजन है। ठीक है, और अगर मैं इसके आगे फर्दर बात करूं कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे, ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली पैरासाइट्स। और किस तरह के पैरासाइट्स हैं, एंडो पैरासाइट्स हैं, नॉट द एक्टो वन। एंडो पैरासाइट्स जो है वो इसमें आते हैं हमारे पास। और अगर मैं और बात करूं कि सिलोम के बारे में हम बात कर लें, हम कहते हैं कि दे आर द सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो हैं सिलोम के बारे में कि सूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, एसिलोमेट्स क्या होते हैं, सिलोमेट्स क्या होते हैं, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री के बारे में, और इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ये तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे पहले भी पड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों ने इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोगों को मैं आई बटन में वीडियोस के लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाके चैनल पर तमाम की तमाम वीडियोज़ देख लें ताकि आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो हो जाए। ठीक है, अभी हम अपने फाइलम एस्केलमेंथिस को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ कि इनका जो है वो बॉडी सिस्टम के बारे में, किस तरह की बॉडी होती है, हम इनको कहते हैं दे हैव अ ट्यूब लाइक गट। ठीक है, दे हैव अ ट्यूब लाइक गट होती है, ये एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ से ही आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा, एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि दे हैव अ ट्यूब लाइक गट। या इनके लिए एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, कि खुद भी इनकी बॉडी ट्यूब लाइक है और इनकी जो गट है वो भी ट्यूब लाइक है, तो हम इनको कहते हैं दे आर अ ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, ये वर्ड हम इनके लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो किस तरह की जो है इनमें रिप्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन की हम बात करें कि मोस्टली जो है इनके अंदर सिस्टम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, इतने ज़्यादा ये डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, मोस्ट सिस्टम्स एब्सेंट। मोस्ट बॉडी सिस्टम्स की मैं अगर बात करूँ तो मोस्ट बॉडी सिस्टम्स जो हैं दे आर नॉट प्रेजेंट, या हम उनको कहते हैं कि बॉडी सिस्टम्स जो हैं दे आर एब्सेंट।
ठीक है। अगर मैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं कहती हूँ कि वैसे ऑर्गेनिजम्स आर हर्मेफ्रोडाइट हैं, यानी एक ही बॉडी में जो है वो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट एक ही बॉडी है, लेकिन इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन जो है इनमें दैट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है इनमें होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो है फाइलम के एग्जाम्पल्स। किसी भी फाइलम को आप देख लें, हर फाइलम में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जहाँ से आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनते हैं वो है एग्जाम्पल दे के स्टेटमेंट में आपको पूछेगा कि दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू विच फाइलम। ठीक है, सो फाइलम एस्केल्मेंथिस और प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये दोनों फाइलम्स के जो है वो एग्जाम्पल्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी एग्जांपल्स में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसमें नंबर 1 पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये जो है ना, ये इनके साइंटिफिक नेम है लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, और दूसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका एग्जांपल है फाइलम एस्केल्मेंथिस में, वो है इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली। ठीक है, इनसाइक्लोस्टोमा, इनके आपको नेम्स जो हैं साइंटिफिक नेम्स भी और कॉमन नेम्स भी दोनों आने चाहिए। दोनों जो है एग्जांपल्स के जो पॉइंट्स हैं आपके, ये बहुत 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 ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्या नाम है, इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली, DUDONALAE। ठीक है, पहला कैपिटल नेम स्मॉल। ठीक है, और आप लोग जब लिखेंगे या तो इसको बोल्ड से लिखेंगे मार्कर से, वरना इसको इटैलिक लिखेंगे या अंडरलाइन कर दीजिए इसको। ठीक है, और अगर मैं इसमें नेक्स्ट बात करूं, ये हमने इसकी एग्जांपल्स को लिस्ट किया कि कौन कौन सी इसकी एग्जांपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं इनके कॉमन नेम्स भी आपके साथ शेयर करूं तो इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली जो है इसको कॉमनली नाम दिया जाता है हुकवर्म का। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको, हुकवर्म का। ये हमारे पास हुकवर्म, ठीक है, हुक की शेप का होता है, कॉमा शेप्ड सा आप कह सकते हैं इसको, या आप हुक शेप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ड्यूडेनाली जो है, ड्यूडिनम, आपको पता है ड्यूडिनम का वर्ड जो है वो रिलेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो ये इसका नेम से ही वो आपको बता रहा है, उसके नेम में ही पता चल रहा है कि कहाँ पे ये रिजाइड करेगा, कौन सी जगह का पैरासाइट है। इट इज़ इन्फेक्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन हम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ये एज अ पैरासाइट काम करता है। ठीक है, और क्या होता है वहाँ पे जो है चिल्ड्रन में जो है वो एनीमिक कंडीशंस जो है वो कॉज करता है। चिल्ड्रन में जो है ये मोस्टली हम कहते हैं इट इज़ सीन इन द चिल्ड्रन। ठीक है, और चिल्ड्रन में ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेज़ एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन जो है ये चिल्ड्रन में कॉज करता है। और एनीमिया में क्या होता है कि RBCs का नंबर जो है, RBCs का नंबर हम कहते हैं, RBC काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एनीमिक हो जाती है बॉडी। ठीक है, और स्पेशली जो है चिल्ड्रन के अंदर ये इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली जो है ये एज अ पैरासाइट काम करता है। और अगर हम एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की बात करें, या मैं आपके साथ बात करूँ एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, थर्ड पे जो एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, नंबर 3 पे मैं आपसे बात करती हूँ इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, वर्मिकुलरिस की जिसको कि कॉमनली आप लोग पिन वर्म कहते हैं। ठीक है, पिन की जैसी शेप होती है, इसको हम कहते हैं पिन वर्म। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। हम कहते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हो, इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली हो, या इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस हो, ये तीनों के तीनों जो हैं ये फाइलम एस्केल्मेंथिस से जो है बिलोंग करते हैं। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस को हम लोग पिनवर्म कहते हैं। और पिनवर्म के अलावा आप लोग देखें कि इसकी लोकेशन क्या है, हम कहते हैं कि ये जो है एज अ पैरासाइट काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में हम कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में ये एज अ पैरासाइट काम करेगा। और वहाँ पे क्या कॉज करता है, जिसे हमने कहा कि इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा, और वो मोस्टली जो है वो चिल्ड्रन में होता है। और चिल्ड्रन में वो क्या कहता है, एनीमिक कंडीशंस जो है वो कॉज करता है। इसी तरह इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो है, जिसको हम पिन वर्म कह रहे हैं कॉमनली, इनके कॉमन नेम्स आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से MCQ बनते हैं आपके। ठीक है, ये हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और वहाँ पे क्या करेगा, ये इचिंग ऑफ एनस जो है वो कॉज करता है। इट कॉजेज द इचिंग ऑफ
यहाँ पे इचिंग ऑफ एनस जो है ये कॉज करेगा कौन सा पैरासाइट, इंटरोबियस वर्मिकुलरिस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का फाइलम एस्केल्मेंथिस जो है वो कंप्लीट है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही था कि एक आपने पॉइंट याद रखना है कि ट्यूब लाइक गट होती है, इसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। और जो है ये मोस्ट कॉमनली इनको जो है आप लोग ग्राउंड वर्म्स का नाम देते हैं, और इसको फाइलम एस्केल्मेंथिस को हम नीमाटोडा भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली और इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और तमाम सीरीज़ मैं आपके साथ रेगुलरली जो है वो शेयर करती रहा करूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।